Great morning class. Our today's topic is session 5, inserting transitions. So, transition effects are special effects which are used to enhance the interest of the audience and provide liveliness to your slideshow presentation. आपको पता है हम डिजिटल प्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं, मतलब हम पीपीटी बनाना सीख रहे हैं. अप टिल नाउ हमने क्या सीखा, दैट वी कैन ऐड अ साउंड, वी कैन ऐड वीडियो, मूवी क्लिप्स, ठीक है, इन आवर प्रेजेंटेशन. अब हम एक नई चीज़ सीखेंगे विच इज़ ट्रांजिशन. ट्रांजिशन क्या होते हैं? कुछ इफेक्ट्स होते हैं, दे आर स्पेशल इफेक्ट्स. इफेक्ट्स का फ़ायदा क्या होता है? आपने खुद भी देखा होगा कि अगर आप कोई मूवी देख रहे हो, अगर उसके अंदर कुछ इफेक्ट आ जाता है तो आपको वो मूवी ज़्यादा बेटर लगती है ना, एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल मूवी. तो सिमिलरली आप एक पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन बना रहे हो, अगर उस प्रेजेंटेशन के अंदर कुछ इफेक्ट्स आ रहे हैं. इफेक्ट्स का मतलब क्या है कि मान लो आप कोई स्लाइड शो करना चाहते हो, ठीक है, आप अपने स्कूल का नेम शो करना चाहते हो, वो वाली स्लाइड. तो एक है कि सिंपली आप करते जा रहे हो क्लिक और नेक्स्ट स्लाइड आती जा रही है. अदर ऑप्शन क्या हो सकता है कि आपकी स्लाइड घूम के आ रही है, रोटेट होके आ रही है, ठीक है, या फिर बॉक्स इफेक्ट में आ रही है, या फिर उसके अंदर कोई फ्लाई इफेक्ट है, ठीक है, घूमना, टेढ़ा होके, कुछ पुश होके, वाइप होके. अभी देख सकते हो बहुत सारे इफेक्ट्स हैं. मान लो चेकबोर्ड स्टाइल में आ रही है, ठीक है, या फिर आपकी रिपल पता है ना, पानी में जैसे पत्थर डालते हैं तो जो आपका वाटर की मूवमेंट होती है, दैट इज रिपल. तो रिपल इफेक्ट में आ रही है, जूम इफेक्ट में आ रही है, बॉक्स में आ रही है, क्यूब, गैलरी. तो बहुत सारे इफेक्ट्स हैं. तो अगर आप अपनी स्लाइड को एक सिंपल वे में प्रेजेंट करने की बजाय उस पर कुछ इफेक्ट लगा दो एंड देन यू शो योर स्लाइड टू योर ऑडियंस, तो ऑब्वियसली वो क्या करती है, लाइवलीनेस ऐड करती है, इंटरेस्ट जो है वो इंक्रीज कर देती है या इन्हांस कर देती है ऑफ द ऑडियंस. मतलब जो व्यूअर्स होते हैं ऑफ योर स्लाइड, दे एक्चुअली इंजॉय सीइंग योर स्लाइड. उनका अटेंशन जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है. आपकी जो आप चीज़ उनको बताना चाह रहे हो उसकी पॉसिबिलिटी कि उनको अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि उनका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, वो बढ़ जाता है, ठीक है. मतलब जो ऑडियंस है वो ज़्यादा ध्यान देगी आपकी स्लाइड पे, वॉट एवर कंटेंट यू हैव रिटन, वो हमारा इंक्रीज हो जाता है. तो यही है कि अगर आप ट्रांजिशंस लगाते हो तो ट्रांजिशन क्या होती हैं, स्पेशल इफेक्ट्स होती हैं, इंटरेस्ट ऑफ ऑडियंस को इंक्रीज करते हैं और लाइवलीनेस को भी इंक्रीज करते हैं ऑफ योर प्रेजेंटेशन. तो जो इफेक्ट्स होते हैं ट्रांजिशन के, दे आर ऑफ 3 कैटेगरीज. कौन सी कैटेगरीज हैं उनकी? 3 हैं. कौन कौन सी हैं? 1 इज योर सटल, सेकेंड इज योर एक्साइटिंग एंड थर्ड इज योर डायनेमिक कंटेंट. सटल, एक्साइटिंग एंड डायनेमिक. नेम से भी देख सकते हो. सटल का मतलब क्या होता है? बहुत धूम धड़का वाला कुछ नहीं, सिंपल सा, मतलब फेड हो जाएगी स्लाइड, नीचे से ऊपर आ जाएगी, वाइप में राइट टू लेफ्ट चली जाएगी, स्प्लिट में वो मतलब मोशन में ऐसे रोटेट, हाफ रोटेशन मान सकते हो, रैंडम बार्स आ जाएंगे, मतलब बहुत इधर उधर घूमेगी नहीं, सिंपल सा इफेक्ट होगा सटल में. एक्साइटिंग में क्या होगा? 1 लेवल अबव होगा, थोड़ा सा आपकी स्लाइड जैसे चेक बोर्ड, ऐसे पहले ये चेक बोर्ड का आएगा, उसके बाद आपकी स्लाइड शो होगी, या फिर क्लॉकवाइज घूम जाएगी, रिपल इफेक्ट आ जाएगा, हनीकॉम्ब इफेक्ट आ जाएगा. लास्ट इज जो डायनेमिक कंटेंट. डायनेमिक में क्या होगा? आपकी स्लाइड पूरी घूमेगी, ठीक है, जैसे रोटेट हो जाएगी या पैन हो जाएगी, या फेरिस व्हील जो होता है उसकी तरह पूरा रोटेशन होगा, या ऑर्बिट होगा. ऑर्बिट भी आपको पता है ना, उसमें भी रोटेशन ही होती है. तो बेसिक थिंग इज इसके अंदर तो आपकी स्लाइड पूरा अच्छे से घूमेगी. तो कौन कौन से हमारे इफेक्ट्स आ जाते हैं? सटल, एक्साइटिंग एंड डायनेमिक कंटेंट. तो अब हमारा यही है क्वेश्चन कि हम ट्रांजिशन को कैसे अप्लाई कर सकते हैं इन आवर स्लाइड. तो ट्रांजिशन इफेक्ट अपीयर when one slide changes to another during slide show view. ये ट्रांजिशंस कब दिखेंगे आपको? जब आपका स्लाइड शो होगा, मतलब जब आप अपनी स्लाइड को प्रॉपरली रन करोगे. यू कैन अप्लाई ट्रांजिशन इफेक्ट टू अ सिंगल स्लाइड एज वेल एज ऑल द स्लाइड्स. आप एक ही ट्रांजिशन को एक स्लाइड पे भी लगा सकते हो या फिर मल्टीपल स्लाइड्स पे भी लगा सकते हो. अगर आपको ट्रांजिशन करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है? ट्रांजिशन टैब पे जाना है. सबसे पहले अपनी स्लाइड सेलेक्ट कर लो जिस पे आपको ट्रांजिशन लगाना है. आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन योर ट्रांजिशन टैब. उसके बाद आपको जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे ना, सो द ट्रांजिशन टू द स्लाइड ग्रुप अपीयर्स ऑन द रिबन. रिबन के ऊपर ये ग्रुप आ जाएगा. तो आपको मोर बटन पे क्लिक करना है. मोर पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास ये सारे जो हमने अबव देखे थे, ये सारे ट्रांजिशन इफेक्ट्स आ रहे होंगे. विच एवर ट्रांजिशन इफेक्ट दैट यू लाइक, यू कैन क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर ट्रांजिशन इफेक्ट. उसके बाद क्या होगा? आपके पास एक इफेक्ट ऑप्शन आ रहा होगा जिसमें आप और इफेक्ट्स ढूंढ सकते हो. ये तो था सिंपल आपका ट्रांजिशन अप्लाई करना.
ट्रांजिशन के अलावा आप क्या कर सकते हो, आप अपने इसके अंदर साउंड भी लगा सकते हो। तो क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑन द साउंड ऑप्शन इन द टाइमिंग ग्रुप एंड सिलेक्ट एनी साउंड इफेक्ट ऑफ योर चॉइस। आपको क्या करना है, आपको साउंड ऑप्शन पे जाना है। मान लो आप अपनी स्लाइड में ट्रांजिशन के साथ साथ क्या चाहते हो कि साउंड भी चले, प्ले हो पीछे से, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको साउंड ऑप्शन पे जाना है, जो आपको कहाँ मिलेगा, टाइमिंग ग्रुप में। और जो जैसे ही आप साउंड ऑप्शन पे क्लिक करोगे ना, तो वो आपसे पूछेगा कौन से वाले साउंड इफेक्ट लगाना है, तो जस्ट क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर इफेक्ट। ठीक है, अगर आपको इसका प्रीव्यू देखना है कि कैसा लगेगा, तो आपको प्रीव्यू बटन दिखता है एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द रिबन, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि आपको कैसा दिखता है। आप ये देखो, ट्रांजिशन टैब पे तो आपने क्लिक किया हुआ था, टाइमिंग ग्रुप के अंदर ऊपर आपको साउंड का ये दिख रहा होगा ऑप्शन, इसमें नो साउंड है। जैसे ही आप इस ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करोगे तो बहुत सारी साउंड्स आ जाएंगी, विच एवर साउंड यू लाइक यू कैन क्लिक ऑन दैट। और यहाँ पे आपको प्रीव्यू का ऑप्शन मिल रहा है सबसे पहले टॉप लेफ्ट में। इस प्रीव्यू ऑप्शन में क्या है, आपको एक आइडिया दिख जाएगा कि इफ यू प्ले योर स्लाइड तो वो कैसी दिखेगी। अब आप ट्रांजिशन के टाइमिंग को भी क्या कर सकते हो, स्पेसिफाई कर सकते हो बाय एंटरिंग द नंबर ऑफ सेकंड्स और मिनट्स इन द ड्यूरेशन बॉक्स इन द टाइमिंग ग्रुप। अब क्या होता है कि आपका ट्रांजिशन है मान लो बॉक्स वाला, कि बॉक्स की तरह ओपन होगी, तो कितनी देर तक वो इफेक्ट रहे, कितनी देर बाद आप अपनी ट्रांजिशन को शो करना चाहते हो, कितनी देर तक अपनी ट्रांजिशन को शो करना चाहते हो कि उतनी देर तक ट्रांजिशन रहे, आफ्टर दैट ओनली आई एम एबल टू सी द स्लाइड। तो मैं उसको भी कंट्रोल कर सकती हूँ। फॉर दैट आई हैव टू गो इन टाइमिंग्स ग्रुप, और टाइमिंग्स ग्रुप के अंदर ड्यूरेशन का ऑप्शन होगा। ड्यूरेशन बॉक्स के अंदर बस आपको, ड्यूरेशन का मतलब आपको पता ही है टाइम होता है, तो उसके अंदर बस आप टाइम सेलेक्ट कर लो। नेक्स्ट इज यू कैन सेट योर प्रेजेंटेशन टू एडवांस ऑन इट्स ओन। अपने आप भी आप कई बार क्या होता है, ये हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं जब आप स्लाइड शो करते हो। एक ऑप्शन होता है कि आपका जो स्लाइड है वो ऑटोमेटिकली क्या होता रहे, चलता रहे आप थोड़े थोड़े टाइम के बाद। दूसरा होता है कि जब आप माउस का क्लिक करो तभी नेक्स्ट स्लाइड आए। तो दोनों ऑप्शन होते हैं, एक चेक बॉक्स होता है और ऑन माउस क्लिक का ऑप्शन होता है। अगर आप ऑन माउस क्लिक के ऊपर टिक करते हो, तो जब आप माउस क्लिक को क्लिक करोगे ना, माउस को क्लिक करोगे, ओनली देन आपकी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन आएगी। बट अगर आप इसका टिक हटा देते हो तो उसके बाद क्या होगा, इसका टिक हटा दो और उसके बाद ना एक आफ्टर साइड में लिखा होगा, उस आफ्टर के अंदर आप अमाउंट डाल दो जितनी देर बाद आप नेक्स्ट स्लाइड लाना चाहते हो। जैसे आपको पता है कि आपको हर एक स्लाइड को एक्सप्लेन करना होता है, तो जैसे आप चाहते हो कि 2 मिनट्स तो मुझे लगेंगे, एक आइडिया है, तो आप 2 मिनट्स का टाइम डाल दो आफ्टर चेक बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि 2 मिनट्स के बाद आपकी नेक्स्ट स्लाइड ऑटोमेटिकली आ जाएगी। मतलब इसके अंदर क्या होता है, ऑटोमेटिकली आती है। अगर आपने ऑन माउस क्लिक को टिक कर रखा होता है तो फिर जब तक आप माउस का क्लिक नहीं प्रेस करोगे तब तक आपकी नेक्स्ट स्लाइड नहीं आएगी। क्लिक ऑन अप्लाई टू ऑल बटन टू अप्लाई द सिलेक्टेड इफेक्ट्स ऑन ऑल द स्लाइड्स। अगर आप चाहते हो जो आपने इफेक्ट अभी एक स्लाइड के लिए चूज किया है, अगर वो सारी स्लाइड्स पे आए तो आपको किस पे टिक करना है, अप्लाई टू ऑल। अदरवाइज दोज इफेक्ट्स विल बी अप्लाइड ऑन द करंट स्लाइड ओनली। नहीं तो जो भी आपने इफेक्ट सेलेक्ट किए थे वो आपकी जो सिलेक्टेड स्लाइड है जिस पे आप अभी काम कर रहे हो सिर्फ उसी पे शो होंगे। तो आप जैसे यहाँ देख सकते हो, आप यहाँ पे ड्यूरेशन स्पेसिफाई कर सकते हो कि आपका ट्रांजिशन कितनी देर तक शो हो। अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि ये इफेक्ट आपकी सारी स्लाइड्स पे आए। और यहाँ पे आप ऑन माउस क्लिक पे टिक किया, मतलब जब आपका स्लाइड शो हो रहा होगा जब तक आप नेक्स्ट माउस जब तक माउस को क्लिक नहीं करोगे नेक्स्ट स्लाइड नहीं आएगी। अगर आप चाहते हो कि आपकी स्लाइड आफ्टर 2 मिनट्स ऑटोमेटिकली आ जाए तो व्हाट यू हैव टू डू इज इस टिक को हटा दो, इस पे क्लिक करके अगर फर्स्ट 1 क्लिक करो तो टिक आता है, 2 क्लिक करो तो टिक हट जाता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आफ्टर पे जाना है, आफ्टर पे टिक करना है और यहाँ पे आप टाइमिंग स्पेसिफाई कर सकते हो कि इतने सेकेंड्स या मिनट्स बाद मेरी नेक्स्ट स्लाइड ऑटोमेटिकली आ जाए। और नेक्स्ट है यू कैन रिमूव द ट्रांजिशन इफेक्ट फ्रॉम अ स्लाइड, चूज द स्लाइड एंड सेलेक्ट नन फ्रॉम द गैलरी। अगर आपको कोई ट्रांजिशन इफेक्ट्स आपने जो भी लगाए वो हटाने हैं तो आप उस स्लाइड को चूज करो और फिर नन को चूज कर लो। जैसे ही आप नन पे क्लिक करोगे तो आपके ट्रांजिशन इफेक्ट्स क्या होंगे, हट जाएंगे, क्योंकि नन का मतलब ही क्या होता है, टू नलिफाई एन इफेक्ट। ठीक है, तो क्लास आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। थैंक यू।